हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है इवोल्यूशंस एंड अल्टीमेट क्वेश्चंस, इनहेरिटेंस, बिहेवियर ऑफ रिलेशनशिप। इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शंस, क्यूसेस ऑफ फॉर इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, पॉलीजेनी, इनहेरिटेंस, बिहेवियर, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है। एनिमल में इवोल्यूशंस के समय अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे फिजिकल स्ट्रक्चर के अलावा बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं। परिवर्तन एनिमल को पर्यावरण में रहने के लिए सहायक होते हैं। इनका सर्वाधिक डेवलपमेंट ह्यूमन में देखा जाता है। इन सब का इनहेरिटेंस भी होता है। सेकेंड है क्यूसेस फॉर इवोल्यूशंस ऑफ बिहेवियर। इसमें दो होते हैं, एक्सटर्नल क्यूसेस और इंटरनल क्यूसेस। एक्सटर्नल क्यूसेस, टेम्परेचर में चेंजेस, भोजन की उपलब्धता तथा अदर फैक्टर्स जैसे लाइट की उपलब्धता, वाटर और संपूर्ण इन्वायरमेंट में सभी इंटरनल फैक्टर्स बिहेवियर के इवोल्यूशंस में सहायक होते हैं, जिनके अनुरूप एनिमल में बिहेवियर डेवलप्ड होता है। सेकेंड है इंटरनल क्यूसेस। इंटरनल फैक्टर्स क्यूसेस में मुख्यतः क्रोमोसोम, जीन और हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बिहेवियर की इनहेरिटेंस के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। इन्हें जेनेटिक्स हार्मोनल फैक्टर्स कहा जा सकता है। थर्ड है म्यूटेशंस क्यूसेस। ज़्यादातर म्यूटेशन हार्मोनल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, परंतु कुछ लाभकारी हैं जो बिहेवियर के इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। ये म्यूटेशंस जीन में होते हैं और नए बिहेवियर की ओरिजिन इन्हीं के कारण होती है। थर्ड पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर। अनेक साइंटिस्ट ने बिहेवियर के इनहेरिटेंस पर अध्ययन किया तथा कुछ ने बिहेवियर की जीनोटाइप भी पता किया। बिहेवियर का फिनोटाइप एक हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप में अंतर हो सकता है। बिहेवियर इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिहेवियर की इनहेरिटेंस लर्निंग इन्नेट 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है जेनेटिक मैकेनिज्म, सिंगल जीन। इसकी स्टडी हनी बी में की गई तथा केवल थोड़े से जीन ही हनी बी के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सभी में बिहेवियर का कंट्रोल सिंगल जीन के कारण होता है, लेकिन इन्वायरमेंट फैक्टर्स के कारण उन सबके बिहेवियर जो है अलग अलग हो जाते हैं। सेकेंड है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा में होने वाला बिहेवियर की स्टडी की गई, जिनमें 4 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं, जिनमें से 3 पेयर को डोमिनेट पाया जाता है, और इनमें पाए जाने वाले म्यूटेशन के कारण ड्रोसोफिला में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ का बिहेवियर पॉजिटिव तथा कुछ का बिहेवियर नेगेटिव। इन सब का कारण क्रोमोसोम और म्यूटेशन को माना गया है। फोर्थ पॉइंट है पॉलीजेनी इनहेरिटेंस बिहेवियर। इसकी स्टडी क्रिकेट पर भी की गई। इनमें फीमेल में होने वाली आवाज़ के बिहेवियर को स्टडी किया गया। साइंटिस्ट ने इनके हाइब्रिड को प्राप्त किया और उसमें साउंड पैटर्न का बिहेवियर देखा, जो अनेक जीन के इफेक्ट के कारण हुआ, इसलिए इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा गया। इसका कंक्लूजन है एनिमल में किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर्स की भांति बिहेवियर की भी इनहेरिटेंस होती है। आइडेंटिकल ट्विन्स में होने वाला बिहेवियर फिनोटाइप एक ही हो सकता है और जीनोटाइप भी एक ही हो सकता है, पर कभी कभी अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने पर इनके बिहेवियर का फिनोटाइप अलग अलग हो सकता है।